नमस्कार साथियों। आप सभी लोग बहुत खुश होंगे यह सुनकर के 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन साथ में आप ये भी देख रहे होंगे कि नई रेजिम में भी 3 से 6 लाख के बीच में 5% की इनकम टैक्स रेट है। तो ये कन्फ्यूजन आपके मन में उठना लाजमी है कि जब 7 लाख तक जीरो इनकम टैक्स है तो 3 से 6 लाख की इनकम की रेंज में 5% का रेट कैसे आ गया। दोस्तों इसी कन्फ्यूजन को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दो बातें हमको ध्यान रखनी है, सेक्शन 87A और सेक्शन 115 BAC। आइए इसको समझते हैं प्रोविज़न है क्या। और ये 7 लाख तक की रिबेट किसको मिलेगी, 7 लाख से ऊपर इनकम है तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वन बाय वन इसमें चलते हैं हम। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें दो सेक्शंस लागू होंगी, सेक्शन 87A और सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। दोस्तों जो सेक्शन 87A में जो रिबेट जो लिमिट थी कि 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोग रिबेट ले सकते हैं और रिबेट लेके उनका इनकम टैक्स जीरो हो जाता था वहाँ पर। उस 5 लाख की लिमिट को बढ़ा के अभी 7 लाख कर दिया गया है। उसका प्रोविज़न क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें यह कंडीशन है कि 87A का बेनिफिट उसी को मिलेगा जो जिसके ऊपर सेक्शन 115 BAC लागू होता है। अब सेक्शन 115 BAC क्या है दोस्तों, एक लाइन में अगर कहें तो सेक्शन 115 BAC है कि जिन लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट कर लिया है, जो लोग न्यू टैक्स रेजिम में आ गए हैं। अब न्यू टैक्स रेजिम में आने के लिए क्या कंडीशंस है, वो उनको सारी डिडक्शंस मोस्ट जो मेन बड़ी बड़ी डिडक्शंस थी वो सब फोरगो करनी पड़ेंगी। हाउसिंग लोन पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ATC का डिडक्शन नहीं मिलेगा, और भी कई डिडक्शंस जो आपको नहीं मिलेगी। कुछ डिडक्शन है वो मिलेगी लेकिन वो नेग्लिजिबल है। साथ में कंडीशन और भी है कि ये जो 115 BAC यानी कि जो न्यू रेजिम वाला मैटर है वो खाली इंडिविजुअल हो, आप मतलब व्यक्ति हो तो आपको मिल सकता है, और आप HUF हैं तो भी आपको मिल सकता है। और लेकिन आपकी इनकम बिजनेस प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, आपका कोई व्यापार से आय नहीं होनी चाहिए, आपका कोई दुकान नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सैलरीड व्यक्ति हैं या फिर आपका कैपिटल गेन से इनकम है या उस प्रॉपर्टी से इनकम है तो भी आप न्यू रेजिम में आ सकते हैं और लोअर टैक्स रेट वाले का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो 115 BAC अप्लाई होने के लिए 3 कंडीशंस क्लियर हो गई। आप या तो इंडिविजुअल है या फिर HUF है, आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है और आपने न्यू टैक्स रेजिम को अडॉप्ट कर लिया है। अब अगर ये तीनों कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो आपको सेक्शन 87A का बेनिफिट मिल जाएगा। और उसमें ये बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है डिडक्शंस अलाउ करने से पहले, और तो इसको प्रोविज़न एक बार हम रीड कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, भारत का निवासी हो, हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख रुपए, जिसकी इनकम टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो है वो 7 लाख से ज़्यादा की नहीं है, वो आदमी एंटाइटल है डिडक्शन के लिए फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जो उसका इनकम टैक्स बन रहा है उसमें से, एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउिंग द डिडक्शन, जो डिडक्शन अलाउ करने से पहले जो कंप्यूट किया गया है, उससे गणना की जाती है उस पर, on his total income which he is chargeable for any assessment year of an amount equal to 100% of such income tax or an amount of rupees 25,000 whichever is less। मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो आपका जो डिडक्शंस को अलाउ करने से पहले इनकम पे कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। उस कंप्यूटेड इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स आ रहा है उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए 20,000 आ रहा है इनकम टैक्स, तो पूरा का पूरा 20,000 की इनकम का माइनस टैक्स में से आप 20,000 का टैक्स को माइनस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है सिंपल शब्दों में कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है और उसमें आपका जो इनकम टैक्स बन रहा है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस घटाने से पहले, तो उस अमाउंट का इनकम टैक्स टोटल कंप्यूटेड टैक्स में से घटा दिया जाएगा। कुल मिला के इस तरह से आपको 100% का डिडक्शन इसमें मिल जाता है। या फिर वो 25, लेकिन अगर उसकी राशि 25,000 से ज़्यादा का आ रही है तो आपको 100% मिलेगा, और 25,000 की राशि कम है तो 25,000 का मिलेगा। मतलब 100% डिडक्शन या 25,000 दोनों में जो कम हो उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। लेकिन सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए, अगर आपके 7 लाख से कम की इनकम है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा एज कंप्यूटेड ऑन इनकम बिफोर अलाउिंग द टैक्सेस। तो क्लियर। अब नेक्स्ट, हाँ, अब प्रश्न उठता है कि अब 7 लाख रुपए से इनकम है तो क्या होगा। तो ये जिससे मैंने बताया 7 लाख रुपए से आपकी इनकम कम है, टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 100% उस पर रिबेट मिल जाएगा जैसा कि प्रोविजन में लिखा हुआ है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो क्या होगा। हाँ, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 7 लाख रुपए से बढ़कर आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपये भी अगर हो गई है
उस केस में आपको नई वाली जो न्यू रेजिम के स्लैब्स है उन पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। उस केस में आपको 3 से 6 लाख की इनकम में भी टैक्स देना पड़ेगा। उस केस में आपकी जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो 7 लाख नहीं है, फिर 3 लाख हो जाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब अगर आपके 7 लाख रुपए से 1 रुपये भी बढ़ गई तब आपको ये जो रेटें हैं इस रेट पे आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 3 लाख तक के इनकम पे 0 है, 3 से 6 लाख के बीच में 5% है, 6 से 9 लाख के बीच की इनकम के लिए 10% है, 9 से 12 लाख के बीच में 15% है, 12 से 15 के बीच में 20% है और 15 से ऊपर की में 30% है। तो निष्कर्ष ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आप 100% डिडक्शन के लिए, टैक्स रिलीफ के लिए एंटाइटल्ड हैं। 7 लाख रुपए अगर आप न्यू रेजिम में हैं और 7 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है, 100% टैक्स एग्जम्प्टेड है, 0 इनकम टैक्स है। लेकिन जहां आपकी इनकम 7 लाख से बढ़कर 1 रुपया हो जाती है वहां पर आपको 3 लाख रुपए से ही टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख के ऊपर की इनकम पे नहीं, 3 लाख से ऊपर की इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। तो प्लानिंग इस तरह से करें कि आपकी इनकम 7 लाख तक की हो। टैक्स इवेजन बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन टैक्स प्लानिंग में जहाँ जहाँ सरकार या कानून में अलाउड है वहाँ पर उस तरह से इसको प्लान किया जाए। कुछ क्लैरिटी नहीं हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं कमेंट में दे दूँगा। थैंक यू।